सामंत गांव में राजू नाम का एक लड़का था जो कि अपने परिवार के साथ वहां पे रहा करता था। उसका वहां पे बहुत सारे दोस्त थे जिनमें से वो चार जन के साथ हमेशा घूमा करता है, जो कि है टिट्टू, राजू, मीना और गुड्डू। ये चारों एक दिन खेल रहे होते हैं। उनमें से गुड्डू उठकर कहता है, अरे राजू, तुमको पता है हमारे गांव के पीछे जो पहाड़ है उसके पीछे एक सुंदर सा जंगल है जहाँ पे बहुत सारे फल है। चलना, आज चलते हैं, फल तोड़ के खाते हैं, बहुत मजा आएगा। क्या बोलता है राजू? उनमें से मीना उठकर कहता है, गुड्डू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुमको पता नहीं है उस जंगल में एक राक्षसी नाम का भूत रहता है जो सबको मार के आप उसका खून पी जाता है। मीना की बात सुनकर रामू और टिट्टू ने कहा, अरे क्या मीना, तुम भी कहाँ भूत और चुड़ैल के ऊपर विश्वास करती हो? वो तो गांव वाले हमें डराने के लिए सिर्फ बोलते हैं ताकि हम बच्चे लोग उस जंगल में ना जाएं, फल फूल ना खाएं। ये भूत और चुड़ैल की बात सिर्फ हमें डराने के लिए है, इसके वास्तव से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ कोई भूत और कोई राक्षसी नाम का चुड़ैल नहीं रहती है मीना। गुड्डू ने भी उनके साथ देते हुए कहा, अरे मीना, भूत और चुड़ैल सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। अब मीना कहती है, तुम लोग चाहे चुड़ैल के ऊपर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं तो वहां पे नहीं जा रहा हूँ। मेरे माँ ने मेरे को साफ साफ मना किया है वहां पे नहीं जाने के लिए। वो अगर जानेगी मैं वहां पे गया था, वो मेरे को बहुत डांटेगी और मारेगी। मैं तो बाबा नहीं जा रहा हूँ। गुड्डू राजू से फिर पूछता है, क्या कहता है राजू, चलना, चलते हैं, बहुत मजा आएगा यार। राजू कहता है, मुझे भी जाने की वहां पे बहुत इच्छा है, लेकिन मीना के बगैर मजा नहीं आएगा। फिर सब लोग मीना को मनाने में लग जाते हैं, जिनमें से रामू कहता है, अरे मीना, चलना यार, चलते हैं, तुम्हारे बगैर सचमुच मजा नहीं आएगा। हम शाम होते ही लौट आएंगे और तुम्हारे माँ को भी पता नहीं चलेगा। ऐसे ही चारों मिलकर मीना को मनाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर मनाने की कोशिश करने के बाद मीना आखिर में मान जाती है। फिर मीना कहती है, ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो चलते हैं, लेकिन एक बात, शाम से पहले हमको लौटना होगा। फिर सब लोग मीना की बातों पे हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ठीक है मीना, शाम होते ही हम लौट आएंगे। फिर वो पांचों निकल पड़ते हैं अपने जंगल के सफर में। थोड़ी ही देर चलने के बाद पहाड़ आता है। पहाड़ को देख के राजू कहता है, अरे कितनी सुंदर पहाड़ है। गांव के इतनी नजदीक होने के बाद भी आज तक मैंने इस पहाड़ को देखा नहीं था। फिर गुड्डू कहता है, अरे राजू, तुम कैसे देखोगे? तुम तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बचपन से ही अपने नानी की ओर थे। मैं कई बार इस जगह पर आने के लिए बोल चुका हूँ, लेकिन हर बार मीना कुछ ना कुछ बहाना करके चुड़ैल की बात बोलकर हमें मना कर देती थी। फिर राजू कहता है, मीना चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जगह है तो बहुत सुंदर। मुझे यहाँ पे आकर तो जैसे मजा ही आ गया। क्या कमाल की जगह है। उसके बाद गुड्डू कहता है, अरे राजू, तुमने जगह अभी तक देखा ही कहाँ? एक बार सिर्फ जंगल आ जाए, फिर देखना, तुम तो वहां से आने की नाम ही नहीं लोगे। जंगल तो इतना सुंदर है कि बस पूछो ही मत। गुड्डू के बात सुनकर मीना ने कहा, हाँ हाँ, बहुत हो गया। चलो चलो, अभी जल्दी चलो, शाम से पहले फिर घर भी लौटना है। ऐसे ही वो लोग बातें करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उनकी नजर जंगल के ऊपर पड़ता है, उन लोग का तो मुंह पूरा खुला का खुला रह जाता है। वो लोग कभी ऐसे नजारे नहीं देखे थे। इतनी सुंदर जंगल वो लोग पहली बार ही देख रहे थे। सच में जंगल बहुत ही सुंदर था, पूरी तरह हरा भरा। उसके फलों के वजन के कारण पेड़ों की डालियां थोड़ी थोड़ी झुक सी गई थी और ये नजारे देखने लायक था। अब ये पांचों फलों को देखकर उनके मुंह में जैसे पानी ही आ रहा था। फिर राजू कहता है, अरे गुड्डू, जंगल तो सचमुच बहुत सुंदर है। राजू के बात सुनकर गुड्डू कहता है,
अरे मैं तो पहले से ही कह रहा था, जंगल बहुत ही सुंदर है। वो तो गांव वाले सिर्फ हमें यहाँ पे आने के लिए रोकने के लिए सिर्फ ये सब झूठी अफवाहें फैला रहे थे। फिर टिट्टू कहता है, अरे तुम लोग सिर्फ बातें करते रहोगे या फल भी तोड़ोगे? मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं तो चला फल खाने। फिर मीना थोड़ी डर डर के कहती है, जंगल है तो बहुत सुंदर और यहाँ के फल भी, लेकिन ये जगह कितनी सुनसान लग रही है। यहाँ पे दिन में भी कोई नहीं आता है। लगता है हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। तुम लोग जल्दी करो, हमें यहाँ से शाम से पहले घर भी लौटना है। फिर वो चारों पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ के खाने लगते हैं। वो फल खाने में इतना खो गए थे, कब शाम हो गया उनको पता भी नहीं चला। शाम होता हुआ देखकर मीना कहती है, बस बहुत हो गया, अब तो शाम भी हो गया है। तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर नहीं रुक सकती। फिर रामू ने मीना का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे मीना, अब तो शाम भी हो गया है। वो तुम्हारे राक्षसी नाम का चुड़ैल कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है? हमको देखकर डर के छुप गया क्या? फिर रामू के बात सुनकर चारों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अब इनके जोर से हंसने के कारण राक्षसी नाम के चुड़ैल, जो कि बहुत दिनों से सो रही थी, अब वो जाग गई थी। अब राक्षसी उठकर कहती है, ये तो बच्चे लोगों की शोर सुनाई दे रही है। आज तो जैसे दावत ही मिल गया है। बहुत दिन हो गया किसी इंसान को खाए हुए। आज इन सबको खाकर बहुत मजा आने वाला है। मैं जाकर देखता हूँ और पकड़ के सबको खा जाता हूँ। ऐसा कहकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। अब यह राजू कहता है, अरे बस करो, सब लोग शांत हो जाओ। मीना जो कह रही है सच कह रही है। अब हमको यहाँ से चलना चाहिए, अब तो शाम भी हो गया है। गुड्डू भी कहता है, हाँ ठीक है, अब हमको चलना चाहिए। वैसे भी शाम हो गया है, अब यहाँ पे ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। अब जैसे ही वो लोग जंगल से निकलने ही वाले थे, इसी बीच पीछे से एक लड़की के रोने का आवाज आता है। लड़की की रोने की आवाज सुनकर रामू ने कहा, अरे ये तो किसी लड़की की रोने की आवाज है। लगता है कोई लड़की जंगल में मुसीबत में है। हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए, और शाम भी होने वाला है। हमको तो उसकी मदद करना ही पड़ेगा। रामू का बात सुनकर मीना ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसे शाम को अचानक किसी लड़की का रोने की आवाज, ये कुछ ठीक नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस जंगल से निकल जाना चाहिए। मीना की बात सुनकर रामू ने कहा, अरे मीना, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अगर उस लड़की की जगह तुम होते तो क्या हम तुमको ऐसे शाम को जंगल में अकेला छोड़ के चले जाते? मैं तो जा रहा हूँ उस रोती हुई लड़की के पास, चाहे मेरे साथ कोई आए या ना आए। मैं तो बस जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो बस जाने ही वाला था, टिट्टू पीछे से कहता है, अरे रामू रुको रुको, मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब ये दोनों उस आवाज के पीछा करते हुए चलने लगते हैं। उसी बीच टिट्टू कहता है, अरे रामू, मुझे लगता है उस पेड़ के पीछे से ही वो आवाज आ रही है। फिर रामू कहता है, तो फिर चलो पहले चल के उसी पेड़ के पीछे देखते हैं। जैसे ही वो लोग पेड़ के पीछे पहुंचते हैं, देखते हैं वहां पे कोई नहीं था। फिर वो दोनों पेड़ के पीछे खड़े होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उनमें से टिट्टू कहता है, अरे कहाँ पर वो लड़की रो रही है? कहाँ है वो लड़की? हमको तो कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसे कहकर वो बस पेड़ के ऊपर देखने ही वाला था, फिर बोलता, अरे रामू देखो पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर और कोई नहीं, बल्कि राक्षसी नाम का चुड़ैल ही बैठा था। वो दोनों को पेड़ के ऊपर से ही देख के मन ही मन मुस्कुरा रहा था। और जैसे ही टिट्टू ने उसको देख लिया, वो जोर जोर से हंसने लगी। वो दोनों पहले कभी भी ऐसे डरावने चेहरे नहीं देखे थे, ना ही डरावनी हंसी पहले कभी सुने थे। ये दोनों तो बस राक्षसी को पेड़ पर बैठा हुआ देखकर ही बेहोश हो गए। फिर राक्षसी हंसकर कहती है, अरे ये दोनों तो मेरा काम और भी आसान कर दिया है। चलो इन दोनों को अभी पकड़ के ले जाता हूँ और इनको मार के खा जाता हूँ। फिर वो राक्षसी चुड़ैल
पेड़ से उतर के दोनों को पकड़ लेता है और पकड़ के दोनों को ले जाने लगता है। लेने के टाइम पर वो जोर जोर से हंसता भी। चुड़ैल की हंसी सुनकर यहाँ राजू कहता है, अरे कितनी भयंकर हंसी जंगल के अंदर से आ रही है, और रामू और टिट्टू ने भी अभी तक जंगल के अंदर से नहीं आए हैं। कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। राजू की बात सुनकर मीना कहती है, अरे मैं तो पहले से ही कह रहा था जंगल में नहीं आने के लिए, तुम लोग मेरे बात नहीं माने। अभी देखो क्या हो रहा है, इतनी भयंकर हंसी, वो भी शाम को। मुझे लगता है ये राक्षसी ही है। कहीं वो रामू और टिट्टू को मार तो नहीं दिया। अब गुड्डू कहता है, मीना ऐसा मत कहो, तुम्हारे बातें सुनकर तो मुझे और भी डर लगने लगा है। फिर राजू कहता है, हम करे भी तो क्या करें, उन दोनों के बगैर यहाँ से तो जा भी नहीं सकते। हमें आगे चल के देखना चाहिए उन दोनों के साथ क्या हुआ, क्यों वो लोग अभी तक लौटे नहीं। फिर मीना और गुड्डू डर डर के कहते हैं, क्या करें, हमको ना चाहते हुए भी जाकर देखना पड़ेगा, उन दोनों के बगैर हम जा भी नहीं सकते। ऐसा कहकर वो तीनों जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद गुड्डू कहता है, अरे वो दोनों कहाँ गए, कहीं नजर में तो नहीं आ रहे हैं। फिर राजू कहता है, लगता है बहुत दूर निकल गए हैं। फिर मीना कहती है, अरे मैं दोनों को बोला था कि आगे नहीं जाने के लिए। शाम हो गया है, हमको घर लौट जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों ने मेरा एक भी नहीं माना। अब देखो कहाँ चले गए, अब मिल भी नहीं रहे। फिर राजू कहता है, इतनी बड़ी जंगल में हम इन दोनों को कहाँ ढूंढेंगे, रात भी होने वाला है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मीना कहती है, याद आया, मेरी माँ कहती थी इस जंगल में एक बाबा कई दिनों से तपस्या कर रहे हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए, वो जरूर हमारे कुछ मदद कर सकते हैं। फिर राजू कहता है, अरे वाह, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बोली। चलो चलो हम सब मिलके बाबा के पास चलते हैं, वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, बाबा जरूर हमारे इस बारे में कुछ मदद तो जरूर करेंगे। फिर गुड्डू कहता है, हाँ हाँ, मीना सही कह रही है, हमें मीना की बात मानना चाहिए, चलो चलो हम चलते हैं बाबा के पास। ऐसा कहकर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। फिर ऐसे ही वो आगे बढ़ते हुए एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, जिसके नीचे बाबा बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। फिर ये तीनों बाबा को देखकर उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमारी मदद कीजिए, हम बहुत ही बड़े मुसीबत में हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। ये सुनकर बाबा उठ के खड़े होते हैं और बाबा बोलते हैं, कहो वत्स, क्या तुम्हारी तकलीफ है, बोलो। फिर उनमें से राजू कहता है, बाबा हम जंगल में फल खाने के लिए आए थे, जैसे ही हम फल खा के जंगल से निकलने ही वाले थे, हमारे पीछे से कोई लड़की के रोने के आवाज आया। उस लड़की की रोने की आवाज सुनकर हमारे दो दोस्त रामू और टिट्टू सोचते हैं कि वो लोग कहीं मुसीबत में है। फिर वो दोनों उस लड़की को बचाने के लिए जंगल के अंदर में चले जाते हैं। फिर वो जाने के कुछ देर बाद एक चुड़ैल की जोर जोर से हंसी की आवाज आने लगी। फिर हमें लगा रामू और टिट्टू कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं आ गए, इसीलिए हम जंगल के हर जगह ढूंढ लिए, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं मिल पाया। बाबा कृपया हमारी मदद कीजिए, हमें उन दोनों को लेकर बहुत चिंता हो रही है। फिर बाबा कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, ये सब राक्षसी का ही काम है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग अभी मेरे शरण में, वो राक्षसी तुम्हारा आप कुछ नहीं कर पाएगी। फिर गुड्डू कहता है, बाबा थोड़ा जल्दी कीजिए, नहीं तो वो दोनों को मार देगी। फिर मीना भी गुड्डू के बातों पर हाँ मिलाती हुई कहती है, हाँ बाबा थोड़ा जल्दी कीजिए, नहीं तो वो दोनों को सचमुच मार देगी, वो राक्षसी बहुत ही खतरनाक है, आप कृपया थोड़ा जल्दी कीजिए। फिर बाबा कहते हैं, ठीक है बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी अपनी ध्यान शक्ति से देखता हूँ वो राक्षसी उन दोनों को कहाँ लेकर गया है। फिर बाबा ध्यान करने लगते हैं। वो अपनी ध्यान शक्ति से देख पाते हैं कि राक्षसी
उन दोनों को कहाँ लेकर रखिए। फिर बाबा बच्चे लोगों से कहते हैं, बच्चे लोग तुम मेरे साथ आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर राजू कहता है, हाँ ठीक है बाबा, आप आगे आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर ऐसा कहकर वो बाबा के साथ चल पड़े रामू और टिट्टू को राक्षसी से बचाने के लिए। फिर बाबा और उनके साथ बच्चे जंगल से होकर राक्षसी के पास पहुंच जाते हैं। फिर राक्षसी बाबा को देखकर कहती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम चले जाओ यहाँ से। मैं इन बच्चों को नहीं छोड़ने वाली। तुम मेरे बीच में मत आओ बाबा, तुम चले जाओ। फिर बाबा राक्षसी से कहते हैं, राक्षसी, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो उन बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हें मारना होगा। फिर चुड़ैल कहती है, नहीं बाबा, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ सकती। इतने दिनों के बाद मुझे दो शिकार मिले हैं, मैं इन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकती। राजू, मीना और गुड्डू डर के कांप रहे थे। वो सिर्फ बाबा के सहारे ही खड़े थे, नहीं तो वो कब का बेहोश हो जाते। फिर बाबा चुड़ैल को कहते हैं, ठीक है, अगर तुझको मरना ही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मैं अपनी गंगा जल से तुमको भस्म कर देता हूँ। फिर बाबा अपने गंगा जल निकालने लगते हैं। फिर बाबा गंगा जल चुड़ैल के ऊपर फेंकने ही वाले थे। चुड़ैल कहती है, नहीं 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 बाबा, रुको रुको, मत डालो मेरे ऊपर गंगा जल, मत डालो। तुम चाहते हो ना मैं इन दोनों को छोड़ के चले जाऊं? मैं अभी छोड़ के उनको चला जाता हूँ। मेरे ऊपर गंगा जल मत डालो बाबा, मत डालो। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहां से उड़कर चली जाती है। अब रामू और टिट्टू यहाँ बेहोश होके पड़े थे। बाबा उनके पास जाकर गंगा जल उनके मुंह में डालते हैं और जैसे ही गंगा जल उनके मुंह में पड़ता है, उन दोनों को होश आ जाता है। फिर वो दोनों उठकर खड़े होते हैं और राजू और मीना और गुड्डू के पास भाग कर जाते हैं। फिर बोलते हैं, शुक्रिया दोस्तों, आज तुम लोगों के वजह से हम दोनों के जान बच गए। फिर उनमें से मीना कहती है, अरे हमारे वजह से नहीं, बाबा के वजह से तुम दोनों के जान आज बच गया है। फिर वो पांचों मिलकर बाबा को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं और उनको प्रणाम भी करते हैं। फिर बाबा बोलते हैं, बच्चे लोग, अगर बड़े किसी काम को करने के लिए मना करते हैं, तुम्हारे भलाई के लिए ही मना करते हैं, तुम्हें उनकी बात मानना चाहिए। आज अगर तुम अपने गांव वालों की बात मानकर जंगल में नहीं आते तो इतनी बड़ी मुसीबत में भी नहीं पड़ते। इसलिए हमें हमारे गुरुजन जो हमसे बड़े हैं उनके बात हमेशा मानना चाहिए। फिर बच्चे लोग कहते हैं, ठीक है बाबा, हम समझ गए। अब से हम हमेशा अपनी गुरुजन और बड़ों की बात माना करेंगे। फिर वो पांचों दोबारा बाबा को प्रणाम करते हैं। फिर बाबा कहते हैं, अब तो रात होने को आया है, तुम बच्चे लोग जंगल से जाना सही नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ के आता हूँ। फिर बाबा पांचों को लेकर उनके गांव छोड़ देते हैं।